सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो LIS मैंने आपको कराया था पहले, वो n स्क्वायर में कराया था। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उसको n log n में, राइट। सो अच्छे से समझिएगा पूरे फोकस के संग, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास बेसिकली एरे दे रखी है, राइट। ये मेरे पे एरे दे रखी है, मैं मान के चल रहा हूँ ये एरे है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ज़ीरो की, राइट, तो ज़ीरो का LIS ज़ीरो ही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आए 9 पे, मतलब ज़ीरो तक का LIS ज़ीरो। 9 पे आए हम। जब मैं 9 पे आया तो 9 से पहले तक का जो LIS है वो क्या है, ज़ीरो है, राइट। ज़ीरो है, राइट। और अब 9 कहाँ लग जाएगा, इस ज़ीरो के बाद लग जाएगा, राइट। 9 लग जाएगा ज़ीरो के बाद। मतलब यहाँ पे मेरे को दो लेंथ का LIS मिल चुका है, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है, राइट। अब मैं आया 5 पर। जब मैं 5 पर आया गाइस, तो 5 से पहले LIS कितने मेंटेन, मतलब LIS को मेंटेन करता हुआ चल रहा हूँ मैं लिस्ट में, आप उसको ऐसे समझो, राइट। ज़ीरो से ज़ीरो, 9 पर, 9 से पहले तक का ज़ीरो, 9 के बाद 9 जब आया तो ज़ीरो, 9 जो लगेगा वो ज़ीरो के बाद लगेगा, बिकॉज अगर मैं ज़ीरो के बाद 9 को लगाऊंगा तो मेरे को इंक्रीजिंग ही मिलेगा, राइट। मेरे को क्या मिलेगा, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंसी मिलेगा। अभी समझना, आपको पहले मैं समझा रहा हूँ, देन इंट्यूशन बिल्डअप करेंगे, देन, ठीक है। अब देखो, जब 5 है तो 5 से पहले मेरे पास मेंटेन करे हुए LIS कितने आ रहे हैं, ज़ीरो है, राइट। अब ज़ीरो और 9 है। आप मुझे बताओ, अगर मुझे इंक्रीजिंग बनाना है तो मैं क्या ज़ीरो के बाद 5, 9 के बाद 5 लगाऊंगा जी, नहीं लगाऊंगा ना, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ज़ीरो के बाद 5 लगाऊंगा, राइट। ज़ीरो के बाद 5 लगाऊंगा। और एक और LIS कितना था, ज़ीरो लेके 9। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास दो लेंथ के सेम LIS होगा कि नहीं होगा, मतलब सेम दो लेंथ के दो LIS हो गए मेरे पास। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, एक को हटाऊंगा, राइट। इसमें से मैं एक को हटाऊंगा। वाई, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, आप मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में मेरे को 5 ज़्यादा बड़ा LIS देगा या 9 ज़्यादा बड़ा LIS देगा, 5। वाई, देखो, अगर मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि 9 के बाद जो भी बड़ा नंबर आएगा वो फॉर श्योर 5 के बाद भी लग सकता है और 9 के बाद भी लग सकता है। लेकिन 5 के पास एक बेनिफिट क्या है, 5 प्रोवाइडिंग अस अ बेनिफिट, 5 ये मेक श्योर कर रहा है कि मैं 5 से बड़ा और 9 से छोटा जो भी नंबर होगा मैं वो 5 के बाद भी लगा सकता हूँ। दैट मीन्स ये मेरे को फ्यूचर में ज़्यादा बड़ा LIS देगा एज़ कम्पेयर टू दिस, राइट। तो इसलिए हम जब कभी भी हमारे पास सेम लेंथ के दो सब्सिक्वेंस बनेंगे तो उसमें से एक को हम फिनिश करेंगे और उस वाले को फिनिश करेंगे जो हमें कम LIS देगा, राइट, कम लेंथ का LIS देगा। तो मैं इस वाले को वाइज क्या कर दूंगा, मैं इस वाले को हटा दूंगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हम आए 13 पर, राइट। जब मैं 13 पे आया तो मैंने ये देखा, ज़ीरो है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ज़ीरो और 5 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। ज़ीरो और 5 है। जब मैं 13 पे आया गाइस तो मैंने ये देखा कि ऑब्वियसली बात है, अब 13 कहाँ लग जाएगा, 5 के पीछे लग जाएगा, तो एक LIS कौन सा मेंटेन हो गया, 0, 5, 13 मेंटेन हो गया, राइट, 3 लेंथ का। अब आए हम 11 पर। जब मैं 11 पे आया, राइट, राइट गाइस, जब मैं 11 पे आया, 13 का सॉरी, थ्री रह गया, थ्री रह गया, राइट। जब मैं 3 पे आया गाइस तो 3 ज़ीरो है। अब दो 3 यहाँ तो लगेगा नहीं ना, 3 यहाँ लगेगा, 3 का लगेगा ज़ीरो के बाद लगेगा, मतलब कि 0, 3 आएगा, राइट। और मेरे पास क्या आएगा, 0, 5 आएगा, और मेरे पास क्या है, एक 0, 5 और 13 है, राइट। इसमें से कौन सा हटेगा गाइस, इसमें से कौन सा हटेगा, जी हाँ, ये वाला हटेगा, बिकॉज ये मेरे को फ्यूचर में ज़्यादा बड़े लेंथ का LIS दे सकता है, दे सकता है क्या, देगा अगर होगा तो, राइट। देखो, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे चलते हैं। अब मेरे पास आया गाइस क्या, मेरे पास आया 11। जब मैं 11 पे आया तो 11 से पहले मैंने देखा मेरे पास 0 है, मेरे पास 0, 3 है, राइट। और मेरे पास क्या है, 0, 5, 13 है, राइट। मेरे पास क्या है, 0, 5, 13 है, राइट। सो इसको मैं कहाँ लगाऊंगा,
3 के पीछे लाऊंगा, ऑब्वियसली बात है 3 के पीछे लाऊंगा, राइट। तो ये हो जाएगा 0 3 11 और मेरे पास क्या था 0 5 11, राइट। 11 नहीं सॉरी 0 5 13, किसको हटाऊंगा, ऑब्वियसली बात है इस वाले को हटाऊंगा, राइट, क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा बड़ा LIS देगा फ्यूचर में, राइट। मैं आया अब 7 पर, राइट। जब मैं 7 पे आया तो उससे पहले 0 है, राइट। मेरे पास 0 3 7, जस्ट वेट, राइट। मेरे पे क्या है 0 3 है। अब कहाँ लगेगा 7, ऑब्वियसली 3 के बाद लगेगा, मतलब 0 3 7 और मेरे पास क्या है 0 3 11, राइट। LIS मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ लिस्ट में, समझना। अभी केवल आप इंट्यूशन समझना, अभी हम इस अप्रोच से नहीं करेंगे, अभी हम जस्ट देख रहे हैं, राइट। 7 पे आया, जब मैं 7 पे आया गाइस, जब मैं 7 पे आया तो मैंने देखा कि अभी तक मेरे पास 7 तो हो गया, 15 पे आया, जब मैं 15 पे आया, राइट। जब मैं 15 पे आया गाइस, 15 से पहले तक के LIS कौन कौन से 0 0 3, राइट, 0 3 7, राइट, और हमारे पास क्या है 0 3 11 और 15, राइट। मैं 15 को यहाँ लगाऊंगा फॉर श्योर, राइट, मैं यहाँ लगा दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट गाइस, राइट। 7 हो गया, 15 हो गया, राइट। अब आते हैं 1 पर, अब मैं आया 2 पर, राइट। अब मैं आया 2 पर, जब मैं 2 पर आया गाइस तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 0 है, राइट, और मेरे पास 0 3 है, मेरे पास 0 3 7 है, राइट, और मेरे पास 0 3 11 एंड 15 है। अब आप मुझे ये बताओ मैं कहाँ लगाऊंगा इस 2 को, इस 2 को मैं 0 के पीछे तो लगाऊंगा, राइट। 0 2 के, अब हटेगा कौन सा, ये हट जाएगा, राइट, ये हट जाएगा, राइट। अब मैं आया कहाँ पर गाइस, अब मैं आया 10 पर। जब मैं 10 पर आया तो मैंने ये देखा कि 10 से पहले तक के LIS कितने मेंटेन होते हुए चल रहे हैं, 0 0 2 0 3 7 0 3 11 एंड 15, राइट। 10 कहाँ पर आएगा, फॉर श्योर यहाँ पर आएगा 7 के बाद, राइट, और ये वाला मेरा हट जाएगा, राइट, ये वाला मेरा हट जाएगा, राइट, राइट गाइस। अब मैं आया इधर 6 पर आया, राइट। अब मैं आया 6 पर, जब मैं 6 पर आया तो मैंने ये देखा कि मेरे 0 था, मेरे पास 0 2 था, मेरे पास 0 3 7 था, मेरे पास 0 3 7 10 था, राइट। अब 6 का लगेगा, ऑब्वियसली इसके आगे लगेगा, दैट इज 0 2 6 और ये हट जाएगा, राइट। सो इतना ही टेस्ट केस ले लेते हैं, राइट, इसको हटा देते हैं। तो अभी इतने का अगर देखा जाए तो इतने का जो मेरे पास वो बनेगा LIS बनेगा, वो ये बनेगा 0 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 लेंथ का बनेगा, राइट। 4 लेंथ का LIS हमारे पास बनेगा, राइट, राइट गाइस। तो इतना अगर हम टेस्ट केस को देखें तो हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, राइट, हमारे पास 4 लेंथ का LIS हमें एट द एंड क्या मिलेगा, हमें 4 लेंथ का LIS मिलेगा, दैट इज़ हमारे पास क्या है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, हमारे पास है वो 0 3 7 10, राइट। ये 4 लेंथ का क्या है गाइस, ये 4 लेंथ का LIS हमें मिलेगा ऑफ लेंथ 4, राइट। अब गाइस आप मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपके सामने किया, राइट, हर एक मैं लिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ, नो, हर एक के लिए मैं लिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ, राइट, इसके लिए सबके लिए लिस्ट मेंटेन कर चल रहा हूँ, तो इट बिकेम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व लाइक दिस, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं हर बार कंपैरिजन कर रहा था, राइट, अगर मैं आपको इस वाले पेन से दिखाऊँ, राइट, एक सेकेंड, जब मैं हर बार कंपैरिजन कर रहा था तो आपने देखा मैं केवल और केवल लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा था, राइट, लास्ट वाले एलिमेंट से चेक कर रहा था, क्या कि मैं पूरी लिस्ट से चेक कर रहा था, नहीं, मैं केवल लास्ट वाले एलिमेंट से चेक कर रहा था, राइट। अगर लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा था, छोटा था एलिमेंट, तो मैं उसके जस्ट बाद में लगा देता था, अगर वो छोटा था
तो मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ कर रहा था, राइट। अभी मैं बताऊंगा मैं क्या कर रहा था, राइट। आपको इतना समझ में आया? देखो मैं इस बात करता हूँ 9 पर। 9 क्या था, 0 से बड़ा था तो मैंने डायरेक्टली लगा दिया इसके पीछे, राइट। 5 जो था, 5 को मैंने जैसे इस वाले को मैंने इस केस में हटाया, तो मैं हटा किसको रहा हूँ वो समझते हैं। तो मेरे को इतना समझ में आया कि मेरे को केवल और केवल लास्ट वाले एलिमेंट से मतलब है, लास्ट वाले एलिमेंट से मतलब है, राइट। जो लास्ट वाला एलिमेंट है मेरे को केवल उससे लेना देना है, राइट। अब देखना, अब आपको यहाँ से ये जो मैंने यहाँ पे जो किया उसको मैं ऑब्जर्वेशन कराऊंगा कि मैंने एक्चुअली में किया क्या, राइट। सो देखो अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं गाइस, हम लगाएंगे यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्रोच। अब बाइनरी सर्च इसमें कैसे लगेगा वो समझते हैं, राइट। तभी मैंने यहाँ पे अभी डाला था यहाँ पे n log n, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे। पहली चीज़ हम क्या बनाएंगे गाइस, बहुत अच्छे तरीके से समझना। ये जो मैंने बताया ये पहले आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। आई होप कि हमने क्या क्या किया, इसी पे ही अब इंट्यूशन निकालेंगे इससे और समझेंगे आगे, राइट। देखो हम क्या करेंगे गाइस, एक लिस्ट मेंटेन करेंगे, राइट। एक लिस्ट मेंटेन करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, एक लिस्ट को मेंटेन करेंगे, राइट। मैंने बना ली लेट सपोज एक एम्प्टी लिस्ट, अभी एम्प्टी लिस्ट बना ली, राइट, एरे लिस्ट। उसके अंदर मैंने क्या करा गाइस, पहला एलिमेंट डाल दिया, राइट। मैंने क्या करा, पहला एलिमेंट डाल दिया, राइट। टेस्ट केस ले लेते हैं, ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा मान लिया और आपको भी समझने के लिए, राइट। नहीं रुको, इसी से समझेंगे, इसी से समझेंगे, राइट, इसी से समझेंगे। देखो मैंने क्या करा गाइस, ये लिस्ट थी मेरे पास, राइट। ये मेरे पास लिस्ट थी। इस लिस्ट के अंदर मैंने क्या करा, मैंने डाल लिया गाइस पहला वाला एलिमेंट 0, राइट। अब मैं 1 से लूप चलाऊंगा, 1 से लूप चलाऊंगा, मैं चेक करूंगा 9 को, क्या लिस्ट का जो एलिमेंट है आखिरी, मेरे को लास्ट वाले एलिमेंट से मतलब है, राइट। क्या लिस्ट का जो आखिरी वाला एलिमेंट है क्या वो इस करंट वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर करंट वाले एलिमेंट से लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट छोटा हुआ, करंट एलिमेंट कौन सा 9, मतलब 9 बड़ा है और लिस्ट का एलिमेंट छोटा है, दैट मीन्स LIS बनेगा, दैट मीन्स LIS बनेगा। अगर LIS बनेगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली लिस्ट के अंदर क्या डाल दूंगा गाइस, डायरेक्टली मैं लिस्ट के अंदर डाल दूंगा 9, क्या डाल दूंगा, डायरेक्टली मैंने लिस्ट के अंदर क्या डाल दिया, मैंने लिस्ट के अंदर डाल दिया 9, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को 2 लेंथ का LIS मिल गया। अब मैं आया 13, मेरे पास क्या था, 0 था, 9 था, मेरे पास 5 था, मेरे पास 13 था, मेरे पास 3 था, 11 था, 7 था, 15 था, 2 था, 10 था और 6 था, राइट। मेरे पास ये था। अब मैं आया 5 पर। जब गाइस मैं 5 पर आया तो मैंने चेक करा, अभी देखो इतनी लिस्ट मेरी क्या है, सॉर्टेड है। इतनी लिस्ट मेरे पास क्या है गाइस, सॉर्टेड है, दैट इज सॉर्टेड एरे, राइट। अब मुझे एक बात बताना गाइस आप, कि अगर, राइट, मैं बताता हूँ। देखो अब मेरे पास क्या है, 5 आया, राइट, 5 आया। 5 इस वाली एलिमेंट से छोटा है, लास्ट लिस्ट के लास्ट वाले एलिमेंट से छोटा है, तो मुझे कुछ काम करना है। क्या करना है, कुछ काम करना है। अब मैंने काम क्या किया था, राइट, आप देखो काम क्या किया। जब मेरे 5 पे आया था तो मैंने 5 को रिप्लेस किसको किया, मैंने 9 को रिप्लेस किया, राइट। मैंने 9 को रिप्लेस करा और मैंने क्या कर दिया, इसको हटा के मैंने क्या करा, 0 और 5 रखा था, राइट। यही तो किया मैंने। जब मेरे पास देखो 5 आया था तो 0 था, मैंने इसके 5 लगाया था, 0 के बाद 5 लगाया और मेरे पास क्या था, 0 9 था, और फिर मैंने इसको हटा दिया था, राइट। तो मैंने एग्जैक्टली किया क्या, ये जो 9 था इसको रिप्लेस ही तो किया, राइट। इस 9 को रिप्लेस किया, राइट। इस 9 ऑब्जर्वेशन गाइस, ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, 5 हम बाइनरी सर्च लगाएंगे और 5 से, देखो ये लिस्ट सॉर्टेड है इस वजह से बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। तो 5 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा, जस्ट बड़ा जो नंबर होगा उसको मैं उस नंबर से रिप्लेस कर दूंगा, राइट। यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे 5, एज सिंपल एज दैट। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास आया 13, राइट। इस अब लिस्ट का आखिरी वाला एलिमेंट कौन सा है, 5 है। 5 जो है वो 13 से छोटा है, 5 13 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी 13, LIS मेंटेन होगा। 5 छोटा 13 बड़ा है, मतलब 13 बड़ा है तो लिस्ट के अंदर डाल दो, राइट। अब मैं आगे आया, जब मैं आगे आया गाइस तो मेरे पास क्या है, 3 है, राइट।
3 है। अब 3 जो है वो छोटा है पर्टिकुलर एलिमेंट से, तो हमें कुछ काम करना है, हमें क्या करना है, कुछ काम करना है। और काम क्या है हमारा कि हम सिंस दिस इज अ सॉर्टेड, राइट, दिस इज सॉर्टेड, तो हमें 3 से 3 को रिप्लेस करना है उसके जस्ट बड़े नंबर से, राइट। जो इस पर्टिकुलर मैं इसको और अच्छे तरीके से बताऊं तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट 3 से बड़ा होगा उसकी जगह में 3 को रिप्लेस करना है, उसकी जगह में 3 पुट करना है, एज सिंपल एज दैट। उसकी जगह 3 को सेट करना है वुड से, लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो, राइट। इस सॉर्टेड एरे के अंदर जो भी 3 से जस्ट बड़ा होगा उसकी जगह मेरे को 3 रखना है, सेट करना है, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जब 3 आया था हमारे पास, राइट, जब हमारे पास 3 आया था तो मैंने क्या लगाया था, 0 के पीछे 3 लगाया था और जस्ट 5 से उसको रिप्लेस किया था, राइट, 5 से उसको रिप्लेस किया था। तो बस यहाँ जो 5 था, यहाँ जो 5 था गाइस, अब वो क्या हो जाएगा, राइट, यहाँ जो 5 था वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मेरे पास लिस्ट क्या बची, अब मेरे पास जो लिस्ट आई वो क्या बची, मैं नीचे लिख देता हूँ। मेरे पास जो लिस्ट आई वो आई 0, 9, 3 एंड 13, राइट। अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि ये एरे लिस्ट है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आया गाइस, अब मैं आया 11 पर। जब मैं 11 पर आया तो मैंने देखा अभी 13 ही है लास्ट एलिमेंट, जो कि 13 बड़ा है, 11 छोटा है। अब 11 अगर मेरे को करंट एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट बड़ा दिखेगा करंट वाले एलिमेंट से, तो मतलब मुझे कुछ काम करना है। और मेरा काम क्या है कि इस सॉर्टेड लिस्ट के अंदर दिस गाइस, यहाँ पे सॉरी मुझसे गलती हो गई एक, यहाँ पे आएगा 0, 3 एंड 13, राइट। ये हमारे पास लिस्ट, राइट, ये हमारे पास लिस्ट है। सो देखो बेसिकली अगर देखा जाए गाइस तो हमारे पास ये लिस्ट है। मुझे क्या करना है, इस 11 से जो जस्ट बड़ा उसको रिप्लेस करना है, राइट, उसको रिप्लेस करना है, राइट। तो 11 से जस्ट बड़ा कौन है गाइस, 11 से जस्ट बड़ा है 13, राइट। इलेवन से जस्ट बड़ा जो है गाइस वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, राइट। अगर मैं ऊपर दिखाऊँ तो मैंने ऊपर भी क्या किया था, ऊपर मैंने क्या किया था, जब मैं यहाँ था तो मैंने यहाँ पे 13 को ही तो रिप्लेस किया था। देखो आपको मैं शो करता हूँ, एक मिनट, ये देखो, इसको हटाया था, 13 की जगह 11 रखा था, राइट। हमें केवल लेंथ से मतलब है गाइस, इस वजह से हम ऐसे कर रहे हैं, राइट। वी आर जस्ट टेक केयर अबाउट द लेंथ, नथिंग एल्स, राइट। सो देखो अभी लेंथ हुई मेंटेन 3 की, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कर दिया हमने साइड। अब हमारे 7 पर, जब हम 7 पर आए तो हमने देखा कि हमें लास्ट वाला एलिमेंट हमारा बड़ा है, 7 करंट एलिमेंट छोटा है, मतलब हमें कुछ काम करना है। वही काम गाइस अब तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब ये मेंटेन कहाँ हो जाएगा, 0, 3 और 7 आ जाएगा, राइट। हमारे पास ये आ जाएगा 15 आया गाइस, 15 आया तो मैं जस्ट लास्ट में पुट कर दूंगा 0, 3, 7 एंड 15, राइट। अब हम 2 पर आए, जब मैं 2 पर आया तो मैं किससे रिप्लेस करूंगा, उसको 3 से रिप्लेस करूंगा, जस्ट बड़े से रिप्लेस करना है, छोटा है वो एलिमेंट, 0, 2, 7 एंड 15, राइट। मैं किस पे आया, 10 पर आया, जब मैं 10 पर आया तो जस्ट बड़े से रिप्लेस करूंगा, दैट मीन 0, 2, 7 और 10 आ जाएगा मेरे पास, करंट एलिमेंट मेरा छोटा। अब तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, राइट, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। अब मैं आया 6 पर, जब मैं 6 पर आया तो उसको जस्ट बड़े से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि करंट एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा तो 10 मेरा छोटा होगा, राइट। वो सॉरी 10 बड़ा है, करंट एलिमेंट छोटा है। अगर करंट एलिमेंट छोटा है तो कुछ काम करना है, कुछ काम क्या करना है, जस्ट बड़े से रिप्लेस करना है, राइट, जस्ट बड़े से रिप्लेस करना है, राइट। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ये आ जाएगा गाइस 0, 2, राइट, 0, 2, 7 और बेसिकली हमारे पास क्या था, 6 से रिप्लेस करना था, 6 से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो अब इसकी जो लेंथ होगी गाइस, जो लिस्ट की जो लेंथ होगी, दैट विल एग्जैक्टली विल गिव अस व्हाट, जो लास्ट में जब लूप खत्म हो जाएगा, लास्ट में लूप जब खत्म हो जाएगा तो
एरे लिस्ट की जो लेंथ होगी, एरे लिस्ट की जो लेंथ होगी गाइस, वो हमें क्या देगी, LIS देगी, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, राइट। सो गाइस दैट इज अब ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉजिक। हमें क्या करना है, इसका मैं सूडो कोड लिख देता हूँ। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक लूप चलाना है I से लेके I1 से लेके लिस्ट वो सॉरी एरे तक, राइट, नम्स तक, राइट। हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है नम्स तक, नम्स डॉट लेंथ तक, राइट, नम्स डॉट लेंथ तक। बस मुझे एक चेक लगाना है कि अगर नम्स ऑफ I मेरा बड़ा है LL लिस्ट डॉट गेट L डॉट साइज -1 से, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट से हम केवल टिक के कर रहे हैं। तो अगर करंट एलिमेंट बड़ा है तो डायरेक्टली मैं लिस्ट में डाल दूंगा LL डॉट एड नम्स ऑफ I, राइट। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो मैं क्या करूँगा गाइस, वो इंडेक्स लेके आऊँगा बाइनरी सर्च से नम्स ऑफ I, LL के अंदर जा, इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट लेके आ और LL डॉट सेट कर दे IDX कॉमा नम्स ऑफ I को, राइट। और लास्ट में रिटर्न कर दे LL डॉट साइज, राइट गाइस। बस हमें क्या लिखना है, बाइनरी सर्च लिखना है। अब आ जाते हैं बाइनरी सर्च के ऊपर। देखो आपको, आपने बाइनरी सर्च पढ़ा होगा तो आपको आता होगा कि हमें जस्ट, हमारे पास बाइनरी सर्च है, राइट। हमारे पास बाइनरी सर्च से हम दोनों निकाल सकते हैं, जस्ट ग्रेटर और जस्ट स्मॉलर, दोनों निकाल सकते हैं, राइट। सो बस हमें करना क्या है, हम जब मिड निकालेंगे, हमें जस्ट बड़ा निकालना है, तो हम मिड निकालेंगे LL डॉट गेट मिड ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट, जस्ट बड़ा हो, राइट। अगर वो बड़ा मिल गया, कोई भी अगर पहला एलिमेंट मुझे बड़ा मिल गया तो मैं उसके मिड को याद कर लूँगा और मैं बोलूँगा कि देखो मेरे पास सिंस सॉर्टेड एरे है, राइट। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अच्छे समझ में आएगा आपको। मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। मेरे को ढूंढना है 4 से जस्ट बड़ा, राइट। 4 से, ये है मेरे पास 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7 इंडेक्स, राइट। तो मेरे पास क्या होगा, 0 + 7 दैट इज 3। मुझे 4 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है, राइट। देखो हाँ 4 से जस्ट बड़ा, राइट, 4 से जस्ट बड़ा नंबर मुझे ढूंढना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो देखो बाइनरी सर्च 0 + 7/2, राइट। 0 + 7/2 दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 3। 3 आया। क्या 4 से बड़ा है? जी नहीं, 4 से बड़ा नहीं है, राइट। 4 से बड़ा नहीं है। LL डॉट, देखो यहाँ पे क्या आया, मिड, LL डॉट गेट मिड, दैट मीन्स 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट। टारगेट क्या है मेरा, 5। जी नहीं, कंडीशन फॉल्स है, राइट गाइस, कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं क्या करूँगा, एल्स में जाऊँगा। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, सिंस, अब क्या मैं यहाँ चेक करूँगा? जी नहीं, यहाँ चेक नहीं करूँगा। क्यों? क्यों? क्योंकि दिस इज अ सॉर्टेड एरे गाइस, दिस इज अ सॉर्टेड एरे। अगर इस 4 से छोटा है, मतलब कि इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे छोटा होगा हमारा टारगेट, राइट। तो मैं क्या जाऊँगा, राइट में जाऊँगा, राइट। मैं क्या जाऊँगा, राइट में जाऊँगा, राइट। तो मैं क्या कर दूँगा डायरेक्टली एल्स में मैं क्या कर दूँगा, एल्स में कर दूँगा मिड +1, राइट। मिड +1, मिड कितना था, 4 पे आ गए हम, 4 पे आ गए, राइट। फिर से लूप चला, फिर से हमारे पास क्या हुआ, मिड क्या हो गया, 4 से चेक करूँगा, 4 से इधर चेक करूँगा, 4 + 7, मतलब लो की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 4 हो जाएगी। 4 + 7
राइट, इज इक्वल्स टू 2। तो 4 + 7 कितना होता है 11, 11/2 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू 6, राइट। ये क्या आ जाएगा 2 से 5 आ जाएगा, राइट, 5 आ जाएगा ये। अब मान के चलते देखो 6 आ गया, मान के चलते 6 आ गया, अभी के लिए मान के चलते 6 आ गया। अगर 6 आ गया, आप मुझे बताओ क्या मुझे, मेरा टारगेट क्या था, मेरा ये क्या है 6, 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, जी हाँ। अगर 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो मैं मान के चलूंगा कि ये मेरा आंसर है, अभी के लिए मान के चलूंगा ये मेरा आंसर है, और मैं चेक करूंगा कि तू चेक करके बता हाई इक्वल्स टू, मैं कर दूंगा मिड -1, राइट। देखो अगर ये मेरा आंसर है दैट मीन्स इसके बाद जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब मेरा आंसर होंगे, राइट। सबसे मेरा बड़ा होगा टारगेट, अगर मेरा जो टारगेट है, टारगेट से ये एलिमेंट बड़ा है, 6 वाला एलिमेंट बड़ा है, तो 6 के बाद जितने भी होंगे वो सारे बड़े होंगे। तो मतलब मुझे यहाँ पर सर्च नहीं करना है, मुझे कहाँ सर्च करना है, यहाँ सर्च करना है। जब मैं यहाँ सर्च करूँगा तो मैं मिड की वैल्यू -1 कर दूंगा, राइट। तो इस वजह से मैंने क्या करा, मिड की वैल्यू -1 करी। तो जब कभी भी आपको, आप इस बात को याद रखना, जब कभी भी आपको जस्ट बड़ा नंबर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यही करना है कि इफ़ एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट है, तो उस केस में आप एक आंसर वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें आप मिड को याद कर लोगे कि अभी तक के अभी मिल गया आपको, जस्ट बड़ा मिल गया, वो एलिमेंट ही मिल गया कि ये मेरा आंसर हो सकता है। अब उसके बड़े तो जितने भी आंसर होंगे वो सारे, मतलब उससे बड़े जितने भी एलिमेंट होंगे, राइट, वो सारे उससे बड़े ही होंगे, पर्टिकुलर उस एलिमेंट से बड़े होंगे सारे। लेकिन हमें कहाँ ढूंढना पड़ेगा, लेफ्ट में ढूंढना पड़ेगा। तो लेफ्ट में ढूंढने के लिए मिड -1 करेंगे, राइट। और एल्स केस में क्या कर देंगे हम, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें लो को मिड +1 में सर्च करना है, राइट। सो ये एक टेम्पलेट है जो आप याद रख कर सकते हो उसको, राइट। जब कभी भी आपको क्या निकालना हो, जस्ट बड़ा एलिमेंट निकालना हो, जस्ट बड़ा एलिमेंट, और जस्ट स्मॉलर के लिए कंडीशन उल्टी हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। सो गाइज आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे बाइनरी सर्च वाला कॉन्सेप्ट भी समझाया है, आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका एक बार कर लेते हैं कोड एंड देन वी विल रैप इट आउट, राइट। तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है गाइस log n, और पूरी एरे को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं n बार, तो हमें कितना लगेगा n log n लगेगा। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि हमें n log n लगेगा, राइट। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, अब हम बेसिकली सबसे पहले बना लेंगे एरे लिस्ट। हमने बना ली एरे लिस्ट, राइट। इंटीजर ll इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट ll डॉट एड नम्स ऑफ 0, राइट। 1 से लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, 1 से लूप चलेगा, नम्स डॉट लेंथ तक जाएंगे, राइट। चेक कर लेंगे इफ नम्स ऑफ i ग्रेटर देन ll डॉट गेट ll डॉट साइज -1 है, इन दैट केस ll डॉट एड कर देंगे हम नम्स ऑफ i, राइट। नहीं तो एल्स में हम idx ढूंढ के लाएंगे, इंट idx इक्वल्स टू बाइनरी सर्च लगा और नम्स ऑफ i ले, ll मेरी सॉर्टेड है, उसमें ढूंढ के लेके जस्ट बड़ा एलिमेंट उसको सेट कर दे, ll डॉट सेट idx कॉमा नम्स ऑफ i, राइट, नम्स ऑफ i, और रिटर्न कर दे ll डॉट साइज, राइट। बस बाइनरी सर्च लिख देंगे। बाइनरी सर्च में मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया, राइट। पब्लिक स्टैटिक इंट bs इन टारगेट एरे लिस्ट इंटीजर ll इक्वल्स टू लो इक्वल्स टू 0, हाई इक्वल्स टू ll डॉट साइज -1, राइट, idx इक्वल्स टू 0, वाइल लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई। सेम कंडीशन लगानी है, सेम टेम्पलेट फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। बस मिड निकालेंगे, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। हम इसको वो भी कर सकते हैं नॉर्मली, लो प्लस हाई बाई 2,
पर लेकिन ये रेंज ओवरफ्लो से बचा लेता है हमें कभी कभी, राइट। इस वजह से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। बात एक ही है, एल एल डॉट गेट मिड जस्ट ग्रेटर निकालना है हमें, तो ये लगाएंगे, राइट। अगर मुझे पहला एलिमेंट कोई बड़ा मिल गया तो उसको मैं याद कर लूँगा, राइट, और चेक करूँगा लेफ़्ट में चेक करने के लिए मिड -1। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मतलब कि मैं लेफ़्ट में चेक ना करके मैं राइट में चेक करूँगा, दैट इज़ लो इक्वल्स टू मिड +1, राइट। और यहाँ से जो भी आंसर होगा उसको रिटर्न कर दूँगा IDX को। इसको करते हैं हम एक बार रन। राइट, सबमिट करते हैं इसको। सो गाइज ऑल अबाउट दिस LIS। आई होप कि आपको LIS के N² और ये वाली अप्रोच दोनों समझ में आई होगी। एक बार खुद से ट्राई करिएगा, वीडियोस को अच्छी तरीके से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।